ही चलेगी। और एक हमारा नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला पॉडकास्ट इंटरव्यू लेने वाला निखिल कामत ना तो कोई जर्नलिस्ट है, ना ही फिल्म स्टार और ना ही फेमस यूट्यूबर। निखिल स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी जीरोधा के फाउंडर है, जिनकी नेटवर्थ 2.6 बिलियन है। फोर्ब्स के अनुसार भारत के 33वें रिचेस्ट व्यक्ति है। निखिल का जन्म 5 सितंबर 1986 को कर्नाटक के शिवमोगा में हुआ था। पिता रघुराम बैंक में नौकरी करते थे और बचपन से ही निखिल का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। स्कूल छोड़ दिया। निखिल को स्कूल से नफरत थी। निखिल एक विद्रोही बच्चे थे जो बचपन से ही हर उस चीज के विपरीत काम करना चाहता था जो कोई उसे करने के लिए कहता था। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि कामत का व्यवसाय में पहला कदम जो जीरोधा से बहुत पहले शुरू हो गया था। ये सब 9वीं कक्षा में शुरू हुआ, जब उन्हें एक सेल फोन मिला और इसे मुनाफे पर बेच दिया। इसकी क्षमता को समझते हुए उन्होंने अपनी कमाई को और अधिक फोन खरीदने में और बेचने में लगा दिया। जब माँ को उनके प्रयोग को पता चला तो ये उद्यम अचानक बंद हो गया। हालांकि ये उनके किशोरावस्था के कारोबारी दिनों का अंत था, लेकिन ये एक उद्यमी के रूप में उनके सफर की शुरुआत थी। निखिल एक असुरक्षित युवा लड़का था, क्योंकि उस समय उनके सहपाठी कॉलेज में थे। उस असुरक्षा का मुकाबला करने के लिए निखिल ने किताबों को रुख किया। अपने ज्ञान को बढ़ाने और अपने कौशल को निखारने के लिए जो कुछ भी उनके हाथ लगा उसे पढ़ डाला। हालांकि निखिल के बड़े भाई नितिन ने इंजीनियरिंग की थी। निखिल कॉल सेंटर पर जॉब करने लगे, जहां उनकी सैलरी 5 से 8 हजार रुपए थी। कॉल सेंटर में नौकरी करते हुए निखिल कामत के दिमाग में एक नया आइडिया उथल पुथल मचाने लगा था, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने का। उम्र कम थी, 17 साल की थी। माँ के नाम पर ट्रेडिंग का खाता खोलकर शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन 2001-2 के मार्केट क्रैश ने उनकी सारी सेविंग डुबा दी। इसके बाद दोस्तों से उधार लेकर ट्रेडिंग जारी रखी, लेकिन नतीजा वही रहा। इस दौर ने उन्हें बाजार की बारीकियां सिखाई। हालांकि परिवार का सपोर्ट हमेशा उनके साथ रहा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते दोनों भाई कॉल सेंटर में जॉब करते थे। निखिल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो दिन में ट्रेडिंग करते और रात में कॉल सेंटर में जॉब करते थे। निखिल के पिता ने उनकी रुचि देखकर अपनी सेविंग उन्हें शेयर मार्केट में लगाने के लिए दे दी। 2004 में दोनों भाइयों को एक अमेरिकी निवेशक का पोर्टफोलियो मैनेज करने का मौका मिला। इससे उन्होंने 25 लाख रुपए मिले। यहीं से उन्होंने अपने पहले फंड मैनेजमेंट बिजनेस कामत एसोसिएट की शुरुआत की। 2009 में नितिन ने रेगुलर ट्रेडिंग से ब्रेक लिया और ट्रेडर्स की समस्याओं पर रिसर्च करने लगे। रिसर्च से पता चला कि भारतीय ब्रोकरेज इंडस्ट्री में पारदर्शिता और कम लागत की कमी है। ये वही समय था तब जीरोधा शुरू करने का फैसला किया। 15 अगस्त 2010 को कामत ब्रदर्स ने जीरोधा की नींव रखी। इसका नाम जीरोधा से लिया गया है, जिसका मतलब शून्य बाधा। ये भारत की पहली डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म थी। दोनों भाइयों ने अपनी सेविंग से इसे शुरू किया, क्योंकि 2008 के मार्केट क्रैश के बाद कोई भी वेंचर कैपिटलिस्ट निवेश करने को तैयार नहीं था। शुरुआत में कई दिक्कतें हुई, मार्केटिंग बजट नहीं था, स्टाफ भी कम था। फिर भी उन्होंने याहू मैसेंजर और डोर टू डोर मार्केटिंग से कस्टमर जोड़े। मार्केटिंग पर पैसे खर्च नहीं किए, अपनी सेविंग से कंपनी चलाई और कोई लोन नहीं लिया। जीरोधा ने एक अनोखा डिस्काउंट ब्रोकरेज मॉडल पेश किया। 20 रुपए प्रति ट्रेड की फ्लैट से ब्रोकरेज फीस की शुरुआत की, जिससे ट्रेडर्स बड़ी संख्या में उनके प्लेटफॉर्म पर आए। यही मॉडल भारतीय बाजार में बिल्कुल नया था, लेकिन विदेशों में पहले से जाना जाता था। साल 2015 में जीरो ब्रोकरेज नीति लागू की, जिससे उनके कस्टमर 30,000 से बढ़कर 14 लाख हो गए थे। इस दौरान जीरोधा ने टेक्नोलॉजी पर फोकस किया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाउ प्लेटफॉर्म का उपयोग करके कस्टमर का भरोसा जीता। लॉकडाउन के दौरान लोग घरों में कैद थे। जीरोधा का यूजर बेस 1.6 करोड़ से ज्यादा हो गया था। आज जीरोधा लगभग 64,000 करोड़ की कंपनी बन गई है और कामत फैमिली की नेटवर्थ 8.6 बिलियन है। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कहानी आपको पसंद आएगी।